हेलो एवरीवन, मेरा नाम कंचन है और मुझे बचपन से ही पोइट्री वगैरह का करने का बहुत शौक है। तो कभी मौका मिला नहीं, अब मौका मिल रहा है तो मैं बोलना चाहूँगी। एक दिन ऐसे ही सारे फ्रेंड्स मिलके बातें कर रहे थे, तो वहाँ पे गॉसिप्स चल रही थी कि इसका वाला ऐसा है, इसका वाला ऐसा है, मेरा वाला ऐसा है। तो सब अपने अपने वाले की बढ़ाई भी कर रहे थे और बुराई भी कर रहे थे। लाइक मेरा वाला तो मुझे पलकों पे बिठा के रखता है और मेरा वाला यार मेरी फिक्र ही नहीं करता। तो उसी पे किसी ने मुझसे भी पूछ लिया कि तेरा वाला कैसा है, तेरा वाला तेरी कैसी केयर करता है। तो मैंने उसी पे लिखा है कि रखते होंगे लोग अपनी वाली को पलकों पे बिठाकर, ये अच्छी बात है। रखते होंगे लोग अपनी वाली को पलकों पे बिठाकर, ये अच्छी बात है। बस वो एक बार मेरा हो जाए, बस वो एक बार मेरा हो जाए, फिर वो मुझे रानी बनाकर रखे ना रखे वो बात की बात है, मगर मैं उसे पलकों पे बिठा के रखूंगी, ये पक्की बात है। फिर उसी में से किसी ने कहा कि अगर तू उससे इतनी ही मोहब्बत करती तो कह क्यों नहीं देती। तो मेरा जवाब सुनिएगा कि अजी ऐलाने मोहब्बत से कौन डरता है जनाब, ऐलाने मोहब्बत से कौन डरता है जनाब। मैं तो इस आस में बेसहारा हूं कि वो कभी तो यकीन से कहे कि मैं बस तुम्हारा हूं। फिर कुछ टाइम बाद जब हम दोनों एक साथ थे तो फिर से ऐसे ही महफिल जमी और फिर किसी ने पूछा कि क्या वो भी तुम्हारी तरह तुम्हारे लिए पागल है क्या वो भी तुमसे वैसे ही मोहब्बत करता है जैसे तुम उसके लिए पागल हो। तो उस टाइम मैंने लिखा था कि मदमस्त हवाओं को मैंने एक दिशा में चलते देखा है, मदमस्त हवाओं को मैंने एक दिशा में चलते देखा है। दोपहर की तेज धूप की जैसे एक शख्स को मैंने मुलायम शाम की तरह ढलते देखा है। हाँ शायद यही मोहब्बत है, हाँ शायद यही मोहब्बत है। मैंने एक शख्स को खुद को मेरे लिए बदलते देखा है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको नींद से बहुत प्यार होता है, उसको भी बहुत प्यार है नींद से। तो ये कोई शेर नहीं है, बस ऐसे ही कुछ लाइनें हैं कि वो वाकिफ हैं इस बात से कि उनसे लड़ने के बाद हमें नींद नहीं आती है, वो वाकिफ हैं इस बात से कि उनसे लड़ने के बाद हमें नींद नहीं आती है, मगर वो फिर भी सो जाते हैं बातें अधूरी छोड़कर। ना, बात ये नहीं कि उनको परवाह नहीं मेरी, बात ये नहीं कि उनको परवाह नहीं मेरी जनाब, मसला ये है कि उनको नींद बहुत आती है। और हम जब भी गुस्से में अनबन होती है तो हम एक दूसरे से लड़के फिर जब झगड़ लेते हैं बहुत ज्यादा, तो ऐसे ही गुस्से में बोल देते हैं ना कि हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे तब तुम्हें हमारी कदर पता चलेगी। तो उस पर लिखा था कि तुम्हें एहसास भी नहीं कि कितनी तकलीफ होती है जब तुम कहते हो मुझे छोड़ जाने को। बहुत समझाया मगर समझता नहीं दिल। हो मेरी जान तुम्हें कैसे बताऊं मैं कि दिल कितना मजबूर है तुम पर मर जाने को। हो मेरी जान तुम्हें कैसे बताऊं मैं कि दिल कितना मजबूर है तुम पर मर जाने को। इसे मालूम है कि तुम्हारे बाद इसके पास कोई नहीं होगा अपने टूटे हुए दिल का हाल बताने को। देखो ना कमबख्त फिर भी तैयार बैठा है तुम्हारे इश्क में ठोकरें खाने को। वैसे तो हम सब लोग जानते हैं कि माँ बाप के प्यार से बढ़ के कुछ नहीं होता, मगर माँ बाप के बाद अगर कोई हमें संभालने वाला और समझाने वाला इंसान होता है तो वो हमारा हमसफर होता है। तो उसी पे कुछ लाइनें लिखी थी कि रूठ जाऊं मैं जब भी तो वो मुझे नए नए तरीकों से मनाता है, रूठ जाऊं मैं जब भी तो वो मुझे नए नए तरीकों से मनाता है। मैं हार जाऊं तो वो मुझे सीने से लगाकर मेरा हौसला बढ़ाता है। लगता है ये इश्क अब रूह में उतर चुका है, अरे हाँ ये इश्क अब रूह में उतर चुका है, क्योंकि तकलीफ होने पर अब पापा नहीं मुझे वो लड़का याद आता है। थैंक यू।